नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद आसिफ क्यूम टुडे से। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। हाई कोर्ट चले गए। ये सिर्फ मात्र निजी भूमि की क्यों शिकायत करते हैं? जो सरकारी खनन पट्टा है उसकी भी सरकारी की अवैध खनन वो करनी चाहिए। और अभी मेरे पीछे इसलिए पड़े हुए हैं, मैंने अभी कुछ दिन पहले हरियाणा के जो खनन माफिया यूपी की सीमा में आके घुसकर खनन करते हैं उनके खिलाफ मैंने एक शिकायत करी थी। और उस शिकायत का परिणाम ये हुआ, हमारे जो एसडीएम साहब हैं वहाँ गए और मौके से उन्हें सीओ साहब ने उन्हें एक मशीन जेसीबी जो थी वो पकड़ी गई, कुछ वहाँ से भाग गए। इससे बड़ी सत्यता और क्या होगी? ये जो आरोप इधर लगा रहे हैं कि भाई ये लोग कर रहे हैं या रामू ये कर रहा है, भाई मैं तो चाहता हूँ मेरे तो पेपर ना उसे सीबीआई से लेने ना किसी से लेने, उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप बुला लो, मैं भी आ जाऊँगा। और मेरे जितने भी पेपर हैं जो मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है या मैंने जो भी खरीदा है वो सामने रखो। सीबीआई ने क्यों परेशान कर दिया? इतना मोटा खर्चा क्यों कराऊंगी? इतना मोटा खर्चा कराने की तो जरूरत ही नहीं है। और दूसरी बात, सबसे अहम जो इसमें बात है, सबसे अहम बात यह है कि ये जो अभी भी कम से कम हजारों करोड़ रुपए का राजस्व इस निजी भूमि से जा सकता है। इतनी लोगों की जमीन जो है यमुना नदी के अंदर पड़ी है और जितने लोग उसके साथ थे सबकी कॉल डिटेल निकलवाओ, सबका बैकग्राउंड चेक कराओ, सबका आपको पता लग जाएगा कहाँ से फंडिंग हो रही है। आज से नहीं मोनोपोली चल रही, ये मोनोपोली कभी जो दूसरे ठेकेदार थे, पुराने जो ठेकेदार यहाँ से फरार हैं, उनका ये पार्टनर है संजय कर्णवाल। ये मोनोपोली चाहता है कि अकेला आदमी चलाए। अकेला आदमी भी चलाए। जब मान लिया मैंने क्रेशर लगाया, आज सबको सस्ता माल उपलब्ध किस लिए हो रहा है? 252 रुपये घन मीटर, 252 रुपये घन मीटर के हिसाब से आप लोगों को रोयल्टी जमा करके मात्र आपको 30 से 40 रुपये में 45 रुपये में माल मिल रहा है। वो सिर्फ निजी भूमि की देन है, इससे सब लोगों को सस्ता माल मिल रहा है। अगर निजी भूमि यहाँ से बंद हो जाएगी ना तो लोगों को माल इतना आसमान छूएगा, 100 रुपये क्विंटल भी नहीं मिल पाएगा। अगर सब लोग इसकी सत्यता गहनता से जाँच करवाएंगे ना तो इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और वो कहता है भाई रामू 50 करोड़ का या 1000 करोड़ का है, भाई तुम मुझे 2 करोड़ का दे। उन्होंने आरोप लगाए, जो आरोप आज लगे ये सब आरोप निराधार है। अगर इसकी गहनता से जांच करी जाए तो गहनता से जांच करके तो इसका कुछ और निकल रहा होगा। इस पूरे प्रकरण के पीछे जो है वो पूरे प्रकरण के पीछे संजय कर्णवाल, भानु कर्णवाल का पिता, जो हरियाणा के खनन माफियाओं से, हरियाणा के ठेकेदारों से जो मिला हुआ है, उस भानु कर्णवाल के नाम एक पट्टा छुटा हुआ है पट्टा कोर्ट से 138 रुपये घन मीटर, मात्र 6.57 के हिसाब से उसकी रॉयल्टी नहीं है। पर वो उबड़ खाबड़ की जगह से वो ऐसा महसूस देता है वो 40 फुट खोल लिया, 20 फुट खोल लिया। जब 40 फीट 20 फीट खुद गया और 5 साल से खुल गया तब से कहाँ सोए हुए थे लोग। और वो एक बात और कह रहे थे कि भाई वो मुझे जान का खतरा थे, और अब जान के खतरे की सुन लो। वो खुद एक मर्डर कर रखा हो ना, हरियाणा में एक मर्डर करा था और उस मर्डर में वो जेल भी आएगा। उन्हें माननीय जो मंत्री जी हैं, शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी, उन पे भी झूठे आरोप लगाए थे, रिश्वत लेने के आरोप लगाए थे। आप उनकी कॉल डिटेल निकलवाइए, आप उनका बैकग्राउंड करिए चेक, उनका आपको पता लग जाए कहाँ से फंडिंग हो रही। और हम जो भी बात आपके सामने रखेंगे वो सत्याधार रखेंगे, विद प्रूफ रखेंगे। उनका ये कहना है कि मैं एक गरीब किसान हूँ। जब वो एक गरीब किसान है, मान लिया वो गरीब किसान है, कि गरीब किसान होने पर फंडिंग हो रही और वहाँ उसके तथ्य कोई सिद्ध नहीं हो रहे, कहीं तो तथ्य सिद्ध करने चाहिए। और ये सिर्फ एक मोनोपोली है। मोनोपोली बनाने के लिए संजय कर्णवाल इस पूरी टीम के पीछे है। आप अगर मान लिया अधिकारी हैं, हमारे डीएम साहब हैं, माननीय योगी जी हैं, अगर वो इसकी जांच करें तो सत्यता सबके सामने आ जाएगी। और ये किस इतिहास में लिखा गया है कि एक किसान की ज़मीन जो पड़ी हुई है जमुना में और उससे वो खुदाई कर ली और उस खुदाई से उसके पास जो पैसा आया, ये कहाँ लिखा हुआ है कि वो सब बिजनेस में नहीं लगा सकता, उसे वो प्रॉपर्टी में नहीं लगा सकता? वो सब जगह लगा सकता है। हमारा गांव बढ़ता स्लम और उसका 52,000 बीघे का रकबा है। 52,000 बीघे ननियारी से जुड़ता है, उधर कस्बागढ़ से जुड़ता है, 5-7 गाँव की सीमा से वो जुड़ता है। और टोटल की टोटल ज़मीन किसानों की जो है वो टोटल की टोटल ज़मीन यमुना नदी में है। और यमुना नदी में जब ये योगी जी की नीति आई थी, उस नीति से बहुत किसानों के घर बस गए, वो आज बहुत अच्छा जीवन यापन करते। आज इन्हें एमजीडी में गए लोग वालों का, क्षेत्र वालों का उस अकेले पट्टे से उत्पीड़न करना चाहते हैं, मनमानी का रेट देखना चाहते हैं। योगी सरकार की जो नीति आई निजी भूमि, वो नीति इतनी लाभदायक थी कि उससे हजारों किसानों को लाभ मिला और आने वाले समय में भी उससे लाभ मिलेगा। जो खेतों में माल इकट्ठा हो गया
अब वो भाई ये कह रहे थे कि उसमें 40 फीट गड्ढे जमा हो गए, 40 फीट खोद दिया, 20 फीट खोद दिया। अब एक चीज़ बताओ आप लोग भी भाई, उसमें जो गहराई है वो यमुना में ऐसा तो है नहीं वो लेवल मार के दे दो, वो तो कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, उसी हिसाब से उससे मालूम पड़ेगा 3 फुट है, दिखाओ कहाँ है जो भी है। जब वो खुद मर्डर कर कर रहा है, उसकी जो एक मर्डर करा हुआ इंसान घूम रहा है, उसकी फोटो पे कोई माला टांग सके? ऐसा हो सके? तो वो कहता है कि वो उसका एक पार्टनर है ईश्वरपाल जी ये कह रहे हैं कि भाई वो रामूना या किसी और लोगों के जिनके वो नाम ले रहे कि सीओ साहब से मिलकर झूठा मुकदमा कर दिया। उस झूठे मुकदमे की भी आप लोग जांच करें। माननीय विधायक जी की जी हुए जो कह रहे हैं कि वहाँ फोटो उठा कैमरे की फोटो कहीं सत्यता आती है, उसे तो कोर्ट मानता ही नहीं, उसे तो रिकॉर्डिंग आगे पीछे कहीं भी करके आप यूज कर सको। और दूसरी बात, वो जो मुकदमा उसको है वो उनका पर्सनल पारिवारिक मामला है, ना कि किसी और का। वो उसके चाचा के लड़के हैं और उनके साथ ज़बरदस्ती विवाद करता है, उनका उत्पीड़न करता है, और उन महिलाओं के साथ उसने असली हरकत की राजनीतिक दबाव के चलते। वो प्रेशर बना रहा कि मुकदमा हट जाए या हो जाए, उसकी भी जांच होनी चाहिए। जांच हो तो पता लगेगा कि क्या सही है क्या गलत है। इसमें चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे वो अधिकारी हो। चौधरी है, मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ। और आज एक वीडियो बाज़ार में चल रही है बहुत तेज़ी से। एक सुरेंद्र जी हैं जो ननियारी के, उन्हें एक आरोप लगाया है कि हमें इनसे जान से खतरा है, ये लोग अवैध खनन करते हैं। तो मैं उसके बारे में 2-3 बातें जो हैं मैं उजागर करना चाहता हूँ। उस पूरे प्रकरण के पीछे संजय करणवाल, जो भानु करणवाल का पिता है, माइनिंग ठेकेदार है, बहुत बड़ा माफिया है और बहुत ही पुराने समय से वो मोनोपोली करना चाहता है, जो मोनोपोली उसकी चल पानी है। इसलिए वो ये 2-4 लोग उसने खड़े कर दिए, उन्हें वो खर्चा देता है, फंडिंग करता है, कभी हाई कोर्ट भेजता है, कभी एनजीटी भेजता है, और उनके सब जो वे हैं आरोप में सब निराधार मिलते हैं। जैसे ही वे शिकायत करते हैं, शिकायत में वहाँ कुछ नहीं पाया जाता। अभी उसने कहा कि 4-5 लोग अवैध खनन कर रहे या अवैध खनन को बढ़ावा दे रहे। हमारे गांव का 52,000 बीघे का रकबा है और टोटल की टोटल ज़मीन यमुना नदी के अंदर है। और सभी जो किसान हैं, सभी किसानों ने राजस्व दे के, राजस्व जमा करके तब जाके वहाँ से माल उठाया है। जब राजस्व जमा करके 350 करोड़ रुपए का राजस्व निजी भूमि से गया, आज से पहले तो कभी नहीं गया। पहले भी खनन चले हैं, पहले भी और सरकारें रही हैं, उन सरकारों में तो कहीं नहीं गया। माननीय योगी जी की जो नीति आई है, इस नीति को ये बार बार एक मोनोपोली तैयार करके एक गिरोह बना के ऐसे करना चाह रहे कि ये निजी भूमि खत्म हो जा और सरकारी ठेकेदार की मोनोपोली चालू हो जा, वो मनमर्जी का माल अपना बेच सके। उसका माल 6 रुपये 57 पैसे पड़ता है, मात्र 138 रुपये में उसमें पट्टा छूटा था, वो भी मोनोपोली के कारण। उसने गेम के द्वारा वो इतना बड़ा आंखों में धूल झोंक कर काम करा था। वो अपनी मनमर्जी का 25 रुपये 30 रुपये क्रेशर वाले को माल बेचता है और उससे ही माल फिर बाजार में महंगा होता है। भाई गरीब लोगों को कैसे माल सस्ता उपलब्ध होगा? तो ये जो निजी भूमि की आई थी, इस निजी भूमि से सभी लोगों को सस्ता माल उपलब्ध हो रहा था। वो कहता है कि इन लोगों ने हज़ारों करोड़ की 50 करोड़ की संपत्ति वो कर ली। ये किस इतिहास में कहाँ लिखा गया है कि मुझे अगर अपनी मैं किसान हूँ, मुझे अपनी अगर ज़मीन खुदवाई है और वो राजस्व देकर जमा करके खुदवाई है, तो मैं कैसे नहीं वो उसका हकदार हूँ? जो पैसे उसमें आवेंगे मुझे खुदवाने पे, बेचने पे, माल जो मुझे आवेंगे, क्योंकि मैं उन्हें अपने बिजनेस में या अपनी प्रॉपर्टी में मैं कैसे नहीं लगा सकता? क्यों नहीं लगा सकता? मुझे तो अधिकार है। धीरू भाई अंबानी थे, वो भी तो एक पेट्रोल पंप पर तेल डालते थे। जब उन्हें अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया तो भाई जो आरोप जी लगाया जी उन्होंने यार, जी साक्ष्य दिया डीएम साहब को दिए, क्या साक्ष्य दिए तो डीएम साहब को जी पता है या उन्हें पता जी है? जी जी लेकिन आप क्या कहेंगे कि 8-10 लोगों को इसमें आरोपी देखो, बनाया और मुख्य टारगेट आपका रखा? मेरा जो टारगेट है वो, मैं तो जो भी साक्ष्य होने चाहिए, वो कहते हैं सीबीआई जांच का, सीबीआई की जांच कराने की जरूरत ही नहीं है। जो भी साक्ष्य चाहिए, डीएम साहब को चाहिए, किसी को उनको चाहिए, मुझे खुद बुलाओ, मैं साक्ष्य देने को तैयार हूँ। जहाँ मेरे नाम जो प्रॉपर्टी है या जो मुझे है, जो मैं टैक्स जमा करता हूँ, जो मेरा पैसा है या नंबर 1 है, या जो मेरे पे जहाँ से पैसा आया जो आया, वो मैं उसके लिए बताने को तैयार हूँ। पर इसमें कुछ भी ये नहीं है, ये सिर्फ टारगेट इसलिए किया जा रहा क्योंकि हम वहाँ निजी भूमि या अपने रोजगार को बचाने के लिए, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक हरियाणा के खनन माफियाओं के खिलाफ एक शिकायत की थी। उस शिकायत के चलते ये लोग भी उधर मिले हुए हैं, संजय करणवाल भी उधर मिला हुआ है, और उस मिले हुए कारण की वजह से मैं टारगेट इसलिए किया गया हूँ क्योंकि मेरे लेटर पे, जो मैंने लेटर दिया था माननीय मुख्यमंत्री के, उस पर कार्रवाई हुई। एसडीएम साहब ने वहाँ मशीन जाके जब्त की, पकड़े गए जो खनन माफिया हैं वो हरियाणा में माल लेके जाते हैं, हरियाणा के ठेकेदारों के साथ वो मिले, इसलिए लोग बिलबिलाए हैं।
और ये लोग यूपी के खनन को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि भाई हमारा खनन जो है, हमारा सरकार का खनन चले, राजस्व हमारा बढ़े, लोगों को बहुत ही सस्ते दाम पर खनन उपलब्ध हो, ये है। और जो अभी भी इतनी ज़मीन बची हुई है कि निजी भूमि से हज़ारों करोड़ रुपए का राजस्व मिल सकता है, इतनी ज़मीन पड़ी हुई है। मर्डर करे हुए हैं उनकी भी जांच करा लो, पता लग जाएगा कौन सही है और कौन गलत है। ये भी पता करा लो कहाँ से फंडिंग हो रही। आप लोगों से जान का खतरा भी होता है भाई मैं तो खुद कह रहा, एक जो मर्डर है, एक जो इतना बड़ा क्रिमिनल है, उसे किसी से जान से कैसे खतरा हो सकता है। हम किसी को क्या करेंगे जान से खतरा, उसे तो खुद मर्डर कर रखा है उधर। इस तरह से अवैध खनन का आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ मानक रहते हैं और क्या आरोप लगा रहे हैं? देखो, जो आरोप वो लगा रहे हैं, अभी आरोप की बात, एक चीज आप लोग भी नोटिस करना, वो मात्र निजी भूमि को, एक निजी भूमि के जो पट्टे माननीय योगी जी ने एक ये चलाई थी स्कीम निजी भूमि के पट्टों की, इसे ही क्यों टारगेट कर रहे वो? सरकारी पट्टे को क्यों नहीं टारगेट करते हुए और पट्टों को क्यों नहीं टारगेट करते वो? हरियाणा के लोग इतने, आए दिन मेरे पास ड्रोन की वीडियो है, हमारे पहले जो माननीय एसडीएम जी थे दीप्ति देव जी, उन्हें हरियाणा से इतने लोग पकड़े, इतनी गाड़ियां पकड़ी। हमारे अखिलेश जी थे पूर्व डीएम साहब ने भी वहाँ खुद मौके पर जाके 10-10 बार पैमाइश कराई, 10-10 बार वो लोग पकड़े। तब कहाँ सो रहे थे ये लोग? तब क्यों नहीं करते हैं भाई? हमारा जो क्षेत्र है वो हरियाणा के बॉर्डर से मिलता हुआ है। अभी जो है इसमें तो गहनता से जांच की बात यह है कि इन लोगों की जांच करानी चाहिए, और इन लोगों की जांच कराने से ही ठेकेदार की मोनोपोली निकल के आवेगी, संजय करणवाल की निकल के आवेगी। संजय करणवाल हरियाणा के ठेकेदारों का पार्टनर है, जो पूर्व में यहाँ से ठेकेदार फरार है उसका भी पार्टनर है। सबको बताया, वो सऊदी अरब से इसे फंडिंग और वो कर रहा और ये उसे चला रहा, ये करता। निजी पट्टों से कितना राजस्व आता है? निजी पट्टों से जो राजस्व अभी पिछले साल का जो राजस्व 350 करोड़ रुपए का राजस्व है, 7-8 करोड़ रुपए में पूरे 5-5 साल चलाते थे पहले। अब वो राजस्व के बाद भी क्या कारण है कि ये निजी पट्टों के खिलाफ लगेगा? ये निजी पट्टों के कारण, वो निजी पट्टी का जो राजस्व आता है वो एक क्रेशर मालिक को, एक किसान को वो डायरेक्ट मिलता है। वो ठेकेदार जो है इसमें संजय करणवाल, जो भानु करणवाल उसका लड़का है जिसके पास सरकारी पट्टा है, वो अपनी मनमर्जी से माल नहीं बेच सकता कच्चा, क्रेशर वालों का उत्पीड़न नहीं कर सकता, उन लोगों का उत्पीड़न नहीं कर सकता, ये कारण है। उन लोगों का आरोप है कि उनकी जो निजी जमीन है उसका खनन की वजह से उसका कटान हो रहा है। निजी और कुछ वीडियो भी आई थी बरसात के दिनों में, जो उनकी जमीन थी वो धीरे धीरे कटते जा रही थी। हमारा गांव एक प्रमाण है इस चीज का, जो तीसरी जगह उठकर बसा हुआ है। जब से यमुना नदी के जहाँ सरकारी पट्टे हुए, यहाँ जहाँ लोगों किसानों की जमीन जहाँ खुदाई हो रही है, तब से आज तक तो पानी इधर आया नहीं। पानी अपने जहाँ पानी का जो मेन रास्ता है, पानी का मेन रास्ता मिला हुआ है। और जो किसान है वो कह रहे थे किसानों को चंद पैसे, सब किसानों के अकाउंट चेक करे जा, उनसे बुलाए जाओ, वो चेक कर लो किसी पे कितना पैसा गया, उन सबकी स्थिति पहले देख लो और उनकी अब की देख लो।